नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। दोपहर के 12 बज रहे हैं और आज की बड़ी खबर टर्की से ही है, जिस पर लगातार जी न्यूज पर आप अपडेट देख रहे हैं। टर्की में जहां पर सेना के गुट द्वारा तख्ता पलट की कोशिश नाकाम होने के बाद अब स्थिति सामान्य होने की खबर आ रही है। सेना के जिस गुट ने देश पर कब्जा करने के इरादे से हमला किया था, उसने सरेंडर कर दिया है। तख्ता पलट का समर्थन करने वाले 50 सैनिकों ने इस्तांबुल ब्रिज पर आत्मसमर्पण भी कर दिया है। इन लोगों ने ही टर्की की राजधानी अंकारा पर हमला किया, जिसमें कई पुलिस वालों समेत 42 लोगों की मौत हो गई। सरेंडर के बाद जल्द ही स्थिति सामान्य होने का आश्वासन भी दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच में एक और अपडेट ये है कि टर्की में कार्यवाहक आर्मी चीफ यानी कि एक्टिंग आर्मी चीफ की नियुक्ति कर दी गई है। टर्की में हिंसा में अब तक 60 लोगों के मरने और साथ ही 336 लोगों के गिरफ्तार होने की खबर भी मिल रही है। टर्की में जारी हिंसा के बीच एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विद्रोही सैनिकों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिल रही है। ये जो ताजा वीडियो है, जिसमें अंकारा के पुलिसकर्मी और आम जनता विद्रोही सैनिकों को पकड़कर उनसे तख्ता पलट में शामिल होने की जानकारी ले रहे हैं। गुस्साए लोग इन सैनिकों के साथ मारपीट भी कर रहे हैं। ये इसी का ताजा वीडियो जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आपको दिखाते हैं कि इस्तांबुल और अंकारा की अलग अलग तस्वीरें, जिसमें सेना के एक ग्रुप के बगावत के बाद सड़कों पर टैंक उतर आए। लेकिन राष्ट्रपति एर्दोआन ने लोगों से तख्ता पलट का मुकाबला करने के लिए कहा और इसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए, टैंकों के आगे लेट गए। लोगों ने टैंक पर कब्जा भी किया तो विद्रोही सेना के हेलीकॉप्टर्स ने सड़कों पर उतरे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग भी की। Latest action is an action of treason, and they will have to pay heavily for that, I should say, at the start. There is a government that's been elected by the people. There is a president who's been elected by the people, and they cannot put up with the fact that Tayyip Erdogan is the commander-in-chief and the president pointed at your fellow brothers and sisters, your brothers, your children. आखिर टर्की में बगावत की वजह क्या रही और हम ये क्यों कह रहे हैं कि इसके पीछे टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोआन की एक पार्टी 2002 में सत्ता में आई थी। राष्ट्रपति अपने दफ्तर के पास सारे अधिकार रखने की कोशिश में है। सत्ता में आते ही राष्ट्रपति ने कई आर्मी ऑफिसर्स पर मुकदमे भी चलाए, जिसके बाद राष्ट्रपति एर्दोआन के इस कदम से आर्मी में असंतोष बढ़ा। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने बोलने की आजादी पर भी बंदिशें लगा दी। दावा यह किया गया कि एक पार्टी के नेतृत्व में देश का इस्लाम की तरफ झुकाव बढ़ा और इसका सेक्युलर नेता विरोध करते रहे। एर्दोआन के ओबामा समेत दुनिया के बाकी नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते नहीं। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से हम ये बता देते हैं कि जब से ये घटना हुई, देर रात से जो तस्वीरें सामने आई, अब तक टर्की में क्या क्या हुआ है। सेना का एक गुट जिसने तख्ता पलट की कोशिश की। तख्ता पलट में शामिल बागी सेना ने 17 पुलिसकर्मियों को मार दिया और अंकारा में सेना के बड़े अफसरों को भी बंधक बनाया। बागी सेना ने सरकारी टीवी से सत्ता पर कब्जे का ऐलान किया और साथ ही ये भी कहा कि टर्की में अब मार्शल लॉ लागू किया जाएगा। सेना ने दावा किया कि टर्की का नया संविधान होगा। टर्की में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब बैन कर दिया गया। अंकारा और इस्तांबुल से इंटरनेशनल फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप को एशिया से जोड़ने वाला ब्रिज, उसे भी ब्लॉक कर दिया गया। इस्तांबुल और अंकारा के बीच बॉस्फोरस ब्रिज और फतेह सुल्तान ब्रिज भी बंद है। वहीं तख्ता पलट की खबर आते ही लोग सड़कों पर भी निकल आए।
और इसके साथ ही पूरे मसले पर डिफेंस एक्सपर्ट्स की भी राय सामने आई। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इसके लिए मिडिल ईस्ट में जारी तनाव जिम्मेदार है। हर एक मैं कहूंगा कि देश के लिए जहां पे दहशतगर्दी का अनुभव रहा है, सतर्क रहना और सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसीज की जो क्षमता है उसको बढ़ाना, मैं कहूंगा कि एक बहुत ही लॉन्ग टर्म चुनौती है। क्योंकि बार बार जब हादसा होता है हम यही कहते हैं कि ज़रूर नुक्स हुआ है या कोई कमी थी, और सफलता इसमें है कि आप इस प्रकार का घटना को रोक पाते हैं होने से पहले। अभी देखिए 70-80 लोगों की मौत हुई है, जिसमें मासूम बच्चे भी थे, औरतें भी थे। वो जो तस्वीर है वो काफ़ी चिंताजनक है। इन्वेस्टिगेशन और खुफिया एजेंसी पता करेंगे क्या हुआ। टर्की की खुफिया एजेंसी काफ़ी तगड़ी है, उनके पास पावर है। लेकिन ये भी बात है कि टर्की ईरान के अगेंस्ट है, तो टर्की रेबल्स को सपोर्ट कर रहा है सीरिया में, उनकी बॉर्डर सीरिया के साथ है। तो ये जो झमेला है पूरा मिडिल ईस्ट का, उसमें देखना पड़ेगा कि ये कितना टेररिज्म था इसमें, या कितना देशद्रोही थे पावर के लिए। दुनिया में क्या चाहते हैं लोग? पॉलिटिकल पावर। इलेक्शंस किसके लिए होते हैं? पॉलिटिकल पावर। उनके प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोला ये जो देशद्रोही का इंग्लिश में बोलते हैं ट्रीजन, कू, नाकाम हो गया है। और इसी पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल शिवदान सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिवदान सिंह जी आपका। अब अगर टर्की की बात की जाए तो पहली बार तख्ता पलट की कोशिश यहां पर सर नहीं हुई है, इससे पहले भी कोशिशें होती रही हैं। कल तक अंकारा हो, इस्तांबुल हो, स्थिति सामान्य, इससे पहले 2 बार हो चुकी है कट। बिल्कुल। और आज अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वहां पर तख्ता पलट की कोशिश हो जाती है? क्या इसकी स्क्रिप्ट पहले से तैयार की गई थी और इसकी स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई और नहीं, खुद राष्ट्रपति था? इसकी प्रिपरेशन बहुत 2 साल से करीब, मैं समझता हूं 3 साल से चल रही है। 2013 में जो उनके साथी गुलेन जो देश से निष्कासित हुए हैं, जो आजकल पेनिनसुला में रह रहे हैं, उनसे जब से इनके डिफरेंसेस हुए तब से इनके खिलाफ देश में काफ़ी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना पूरी सत्ता पर इतना सख्त कब्जा कर लिया जाए कि जो इस तरह के किसी भी आवाज़ को उठाने से वो किया जाए। और उसके अलावा ये जो राष्ट्रपति हैं टर्की के, ये अपनी इम्पोर्टेंस को भी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त ये आईएस के खिलाफ लड़ाई में टर्की एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जी सर। इसके साथ साथ ये ऑयल वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने के रूट पर पड़ता है। अजरबैजान कंट्री और इराक के दोनों ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, इनका ज्यादातर ऑयल टर्की के थ्रू ही बाहर जा रहा है। शिवदान सिंह जी, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सिर्फ इसे तख्ता पलट तक सीमित ना रखा जाए तो इसके आगे भी अगर इसे देखा जाए तो बहुत सारी चीजें इसमें से निकल कर सामने आएंगी? क्या इसको हम रेडिकल ग्रुप से जोड़कर देखें या उसे पूरी तरह से साइडलाइन कर दें हम? ये रेडिकल ग्रुप से जोड़ के देखा जा सकता है, क्योंकि टर्की की जो लोकेशन है भौगोलिक इस तरह से है कि उसके चारों तरफ डिस्टर्ब कंट्रीज लगे हुए हैं। इराक है एक तरफ सीरिया है, अजरबैजान है, और जितने भी कंट्रीज के आसपास हैं सब के सब में ट्रबल चल रही है। तो वहां के एलिमेंट से ये बहुत प्रभावित हुआ है और एक माहौल बन जाता है चारों तरफ। उसी की वजह से उसको उसके साथ भी जोड़ के देखा जा सकता है। लेकिन कर्नल, आज ऐसा क्यों हुआ? जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि पहले से इसकी तैयारी पिछले 2-3 साल से की जा रही थी, आज हमने देखा तख्ता पलट के लिए सेना के टैंक सड़कों पर उतर आए। लेकिन दूसरी तस्वीर एक ये भी देखने को मिली जहां पर एक ग्रुप ऐसा था, सेना का एक ग्रुप ऐसा था जो तख्ता पलट की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन वहां के जो सिविलियंस थे वो उस ग्रुप के खिलाफ खड़े हुए नजर आए। उसने उस ग्रुप को रोकने की कोशिश की, टैंक के आगे लोग लेट गए और वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए नजर आए। देखिए, ऐसा होता है कि हर देश में राष्ट्रवादी लोग भी होते हैं, और राष्ट्रपति साहब ने जो उन्होंने मैं तो एक कहता हूं कि ये पूरे कंट्री को कुछ भुलावे में रखने के लिए डिक्लेयर किया कि वो वेकेशन पर हैं, छुट्टी पर हैं।
उन्होंने सबसे पहले जैसे ही उन्हें पता लगा कि देश में तख्ता पलट हो चुका है, तो उन्होंने देश को एक पॉपुलर डिमांड रखी, देश को कॉल किया कि देशवासी आए सड़कों पर और इस तख्ता पलट के खिलाफ लड़ाई करें, यह दिखाने के लिए कि देखो मैं एक इनोसेंट आदमी हूं और मेरे खिलाफ ये तख्ता पलट हुआ है। इस तरह की भावुक अपील उन्होंने पूरे देश को की, इसलिए पूरा देश उनके इस भावुक अपील पर खड़ा हो गया। देखिए, जो भी नेता होते हैं इस प्रकार के, उनमें करिस्मेटिक एलिमेंट्स होते हैं, जो करिस्मेटिक लीडरशिप के कारण ही वो देश में इतनी बड़े पद पर आसीन होते हैं। तो उनकी करिस्मेटिक लीडरशिप के कारण ही उस देश के नागरिक सड़कों पर आए और उन्होंने उस सैनिक ग्रुप का विरोध किया। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल शिवदान सिंह हमसे बातचीत करने के लिए। और बॉस्पोरस पुल को कब्जे में लिए जो सैनिकों की टुकड़ी थी वहां पर आत्मसमर्पण भी कर दिया गया है और अब से कुछ ही देर बाद और स्थिति भी साफ होगी, क्योंकि कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है और करीब करीब ये माना जा रहा है कि तख्ता पलट की जो कोशिश थी टर्की में वो नाकाम हो